जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर समझ में नहीं आ रही हैं, और जिनको समझ में आ रही हैं उनको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। विराट कोहली का विवाद हम सभी ने देखा कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कितनी सारी चीज़ें उठी थी। सौरव गांगुली ने भी काफ़ी कुछ चीज़ें कही थी, उनके एटीट्यूड को लेकर भी उन्होंने बातें कही थी। तो मतलब आरोप प्रत्यारोप का दौर एक इनडायरेक्ट वे में चला था, किसी ने भी डायरेक्टली किसी को कुछ भी नहीं कहा था, चीज़ें ऐसी ही चल रही थी। ऐसे में जब टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो गई और वहाँ से कुछ वीडियोज़ राहुल द्रविड़ के आना शुरू हुए, तो उसको देख के लगा कि नहीं, टीम में माहौल काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब रवि शास्त्री ने अब की बार बयान देकर फिर से एक बार उसी किताब को खोल दिया है, या यूँ कह लें कि दुखती नस को दबा दिया है, या यूँ कह लें कि जख्म के ऊपर नमक मल दिया है, कुछ इस तरह की उन्होंने बातें करी हैं। और सोशल मीडिया पर एक बार फिर से विराट कोहली को लेकर जो बातें थीं वो तेज़ हो गई हैं। भारत के दिग्गज गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे वो संन्यास के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने यही बताया था कि तत्कालीन कोच रवि शास्त्री ने जिस तरीके से कुलदीप यादव को प्रमोट किया था, उसने भी उन्हें तोड़ दिया था। अब इस पर शास्त्री की प्रतिक्रिया सामने आई। शास्त्री ने कहा कि अश्विन सीनियर टेस्ट नहीं खेल पाए और तब कुलदीप ने अच्छी गेंदबाजी करी, इसलिए ये सही था कि मैं कुलदीप को मौका दूं। अगर इससे अश्विन को ठेस पहुंची है, उन्हें बुरा लगा है, तो मैं इससे बहुत खुश हूं। इससे उन्हें कुछ अलग करने के लिए प्रेरित भी किया, इंस्पायर किया। मेरा काम हर किसी के टोस्ट पर मक्खन लगाना नहीं है, मेरा काम बिना एजेंडा के तथ्यों को बताना है। शास्त्री ने आगे कहा कि यदि आपका कोच आपको चुनौती देता है तो आप क्या करेंगे? रोते हुए घर जाओ और कहो कि मैं वापस नहीं आऊँगा? मैं कोच को गलत साबित करने के लिए खिलाड़ी के रूप में इसे एक चैलेंज समझूंगा। अगर कुलदीप पर मेरे बयान से अश्विन को ठेस पहुंची है, तो मुझे खुशी है कि मैंने ये बयान दिया। उसने कुछ अलग करने के लिए उसको इंस्पायर किया, क्योंकि तब के अश्विन में और आज के अश्विन में ज़मीन आसमान का अंतर है। उल्लेखनीय है कि इंटरव्यू के दौरान अश्विन से पूछा गया था कि जब कुलदीप यादव ने सिडनी में 5 विकेट झटके थे, उस समय रवि शास्त्री ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें भारत का नंबर 1 विदेशी स्पिनर बताया था। इसको लेकर आप पर क्या प्रभाव पड़ा था? इस सवाल के जवाब में अश्विन ने कहा था कि हर किसी का समय आता है। उस समय मुझे यही लगा था कि किसी और का समय आ गया है और मेरा चला गया है। मैं रवि भाई का बहुत सम्मान करता हूँ, हम सब करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे बहुत दुख पहुंचा था। मैं बेहद छोटा महसूस कर रहा था। आप मुझे कुछ भी कह सकते हो या आप मुझे बाहर निकाल सकते हो, जो कि ठीक है, लेकिन आप मेरे इरादे या फिर मेरे स्ट्रगल पर कभी भी डाउट नहीं कर सकते। ये सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था। हम सभी के लिए अपने साथियों की सफलता मायने रखती है। मैं कुलदीप के लिए बहुत खुश था क्योंकि मैं 5 विकेट हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उसका 5 विकेट लेना काफ़ी शानदार था। मैं अच्छी गेंदबाजी के बावजूद 5 विकेट झटकने में नाकामयाब रहा था, इसलिए मैं वास्तव में उसके लिए खुश था। शास्त्री ने विराट कोहली और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच कप्तानी को लेकर जो विवाद पर भी जो शुरू हुआ था, उस पर भी नाखुशी जताई। शास्त्री ने गुरुवार को कहा कि बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच बातचीत से कप्तानी में पूरे बदलाव को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता था। उन्होंने कप्तानी विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले पर एक बेहतर बातचीत की आवश्यकता थी। इंडियन एक्सप्रेस ई अड्डा में शास्त्री ने कहा कि मैं कई सालों से बोर्ड का हिस्सा रहा हूं, पिछले 7 सालों से इस टीम का हिस्सा था। इस मामले को सार्वजनिक होने से पहले बेहतर तरीके से, बेहतर बातचीत से संभाला जा सकता था। उन्होंने आगे कहा कि विराट ने मामले में अपना पक्ष रखा, अब बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली सामने आए और मामले पर अपना पक्ष रखें। जो कुछ भी हुआ है उस पर स्पष्टीकरण दें, बस इतना ही काफ़ी है। शास्त्री ने कहा कि वे इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कोहली झूठ बोल रहे हैं या गांगुली। उन्होंने कहा कि ये सवाल है ही नहीं यहाँ कौन झूठ बोल रहा है, सवाल ये है कि आखिर सच्चाई क्या है। आप सच्चाई जानना चाहते हैं और केवल बातचीत से ही ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं। मतलब देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, किसी को भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। रवि शास्त्री तक को चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। भाई कौन सही था? बोर्ड सही था, गांगुली सही थे, विराट कोहली सही थी, या फिर कौन गलत था? ये सभी सवाल अभी भी यथावत रखे हुए हैं। बस ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के टूर के कारण बस सवाल कुछ डीले हो गए हैं। आपका क्या सोचना है इस बारे में? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।